नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सोमवती अमावस की कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, जब कोई भी अमावस्या सोमवार के दिन आती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। हिंदू धर्म में इसका बहुत ही महत्व है और कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के बेटों की विवाह हो चुका था। उनके घर रोज़ाना सुबह सुबह एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आते थे। जब साहूकार की बहुमूल्य सेठानी उन्हें भिक्षा देती थी तो उन्हें आशीर्वाद देते और कहते कि अपने पति के कंधे पर राज करो। लेकिन जब साहूकार की बेटी उन्हें भिक्षा देती तो वह ब्राह्मण हर आशीर्वाद में कहते, अपने भाइयों के कंधे पर राज करो। साहूकार की बेटी को यह बात बुरी लगती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, यह पंडित जी जब भी भाभियों को आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं कि अपने पति के कंधे पर राज करो, लेकिन जब मैं इन्हें भिक्षा देती हूँ तो ये मुझे कहते हैं कि भाई के कंधे पर राज करो। उसकी माँ ने कहा, कल तुम भिक्षा देना, तब मैं उनसे इस आशीर्वाद का कारण पूछूंगी। अगले दिन जब ब्राह्मण भिक्षा लेने आए तो वहाँ माँ भी आ गई और ब्राह्मण से कहने लगी कि आप इसे ऐसे आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, क्योंकि इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है। तब सेठानी ने ब्राह्मण से इसका कोई उपाय पूछा। तब ब्राह्मण बोले, यदि शोभा धोबन उसकी शादी में आके आशीर्वाद देगी तो पति बच सकता है। और यह सुनकर माँ पूछती है कि शोभा धोबन मुझे कहाँ मिलेगी। तब पंडित जी उसे बताते हैं कि 7 समुंदर पार शोभा धोबन का गांव है। तब सेठानी ने अपने बेटों से पूछा कि शोभा धोबन के गांव बहन को लेकर जाना है। 6 भाइयों ने मना कर दिया, लेकिन 7वां बेटा तैयार हो गया और बोला, मैं मेरी बहन को लेकर शोभा धोबन के पास जाऊंगा। सुबह भाई बहन दोनों शोभा धोबन के गांव के लिए रवाना होते हैं। नदी के किनारे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उसी समय पेड़ के नीचे एक सांप निकल जाता है और पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। उसी समय बहन की नज़र उस पर पड़ जाती है। वह अपने भाई से कहती है, देखो भाई, पेड़ पर किसी पंछी का घोंसला है और उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं। सांप उन बच्चों को खाने का विचार बना रहा है। जब पक्षी आकर देखेगा तो उसे कितना दुख होगा। तब भाई उस सांप को मारकर वहीं टोकरी में दबा देता है। जब शाम को एक हंस और हंसिनी का जोड़ा उस तरफ आता है तो अपने घोंसले के आस पास आकर पेड़ पर खून देखकर वह डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन दोनों भाई बहनों ने उनके बच्चों को मार दिया। वह वहां आते ही उन दोनों को चोट मारने लगते हैं। तभी वह टोकरी उठाकर उसके नीचे पड़ा सांप दिखाती है और कहती है, हमने तुम्हारे बच्चों को इस सांप से बचाया है, यह खून इस सांप का है। तब वह दोनों हंस और हंसिनी बहुत खुश हो जाते हैं और उन दोनों भाई बहनों को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर शोभा धोबन के गांव छोड़ आते हैं। और वहाँ पर शोभा धोबन का एक बहुत बड़ा परिवार था, जिसमें उसके बेटे और बहू सब साथ रहते थे। साहूकार का बेटा और बेटी भी उस गांव में घर लेकर रहने लगे। रोज़ाना रात को साहूकार की बेटी शोभा धोबन के घर जाती और खाना पानी साफ सफाई घर के सभी काम करके सुबह होने से पहले अपने घर लौट आती। यह उसका रोज का क्रियाक्रम बन गया। एक दिन शोभा धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा, आज कल सुबह सुबह तुम्हारी लड़ाई झगड़ी की आवाज़ नहीं आती, क्या बात है। वह बोली, सासू माँ, यह जब आप सारा उठकर घर का काम
कर लेती हैं तो हम क्यों झगड़ेंगे। तब सोना धोबन पूछती है कि कौन करता है सारे घर का काम। मैं तो नहीं करती सारे घर का काम। तब शोभा धोबन ने यह निश्चय किया कि वह पता लगाकर रहेगी कि उसके घर का काम कौन करके जाता है। तब वह पूरी रात जागी। तब उसने देखा कि साहूकार की बेटी आई और शोभा धोबन उसके हाथ पकड़ लिया और पूछने लगी कि तुम कौन हो और मेरे घर का सारा काम क्यों करती हो। तब साहूकार की बेटी ने ब्राह्मण द्वारा बताई गई सारी बात का शोभा धोबन के सामने वर्णन किया। शोभा धोबन को बोला कि अगर आप अपनी एक सोमवती अमावस्या का फल मुझे देंगी तो मेरा सुहाग अमर हो जाएगा। शोभा धोबन ने कहा कि ठीक है, जब तुम्हारी शादी पक्की हो जाए तो मुझे न्योता भेज देना, मैं तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगी। इसके बाद दोनों भाई बहन खुश होकर अपने घर को वापस आ जाते हैं और बहन के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढकर उसकी शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। शोभा धोबन को भी न्योता भेजा जाता है कि एक दिन शादी वाले दिन उसके सांप डसने आया और दूल्हे को डस लेता है, जिससे दूल्हा मर जाता है। शोभा धोबन के संकल्प से उसने दूल्हे के मुंह में पानी डाला और उसका दूल्हा वापस जीवित हो जाता है और तब से ही साहूकार और साहूकार की बेटी सभी सोमवती मावस का व्रत करने लग गए। तो दोस्तों, ये थी सोमवती मावस की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।